Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। जो लास्ट वीडियो में हमने एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस किए थे, आज इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम एल्काइल और एराइल हैलाइड्स की। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपकी जो एल्काइल हैलाइड्स की, वो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जो वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट वाइडली स्टडीड केमिकल रिएक्शंस है आपका एल्काइल हैलाइड्स की आपका। तो इसके बारे में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म है, आज सिर्फ हम उसी पे डिस्कस करेंगे कि क्या मैकेनिज्म होता है आपका इन रिएक्शंस का। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है आपका। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है आपकी, जब आपका कोई एक ग्रुप को दूसरा ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूट कर दे, उस रिएक्शन को बोलते हैं आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आपका ये एल्काइल हैलाइड है, इसमें आपने ये Y नेगेटिव ऐड किया। अब ये दो टाइप से फंक्शन कर सकता है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है और आपका एज अ बेस भी एक्ट कर सकता है। एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा आपका, ये अटैक करेगा कार्बन पे, तो आपका यहाँ से ये हैलोजन बाहर, तो आपका सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होएगा। जो न्यूक्लियोफाइल है तो आपका हैलोजन आपका बाहर निकल गया, आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया। एक सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपका जो ये एज ए बेस एक्ट करे, और ये बेस कहां से, हाइड्रोजन कहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, नेक्स्ट हाइड्रोजन से। नेक्स्ट हाइड्रोजन से एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो आपका ये एल्कीन भी बन सकती है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है। तो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कि कैसे आपका हैलाइड ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है आपका। द एटम और ग्रुप दैट इज सब्स्टिट्यूटेड इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। जिसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा आप, उसको बोला जाता है लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे X क्या है आपका, लिविंग ग्रुप है आपका। अब एल्काइल हैलाइड्स के पास क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप है। जो आपके हेलोजन्स हैं आपके गुड लिविंग ग्रुप होते हैं बेटा। रिएक्ट कैसे करते हैं एल्काइल हैलाइड, वो देख लेते हैं आप कैसे कर सकते हैं आपका। देखो अब ये एल्काइल हैलाइड है आपका। एल्काइल हैलाइड में क्या होता है आपका, कार्बन के कंपैरिजन में आपका हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे बेटा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बॉन्ड आपका क्या है, पोलर। हेलोजन आपका X, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। तो कैसे करते हैं रिएक्शन, कोई भी न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, सिंस क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड क्योंकि पोलर था तो वो बॉन्ड क्या है, ब्रेक हो जाएगा। और X आपका क्या है, हेलोजन है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो बाहर निकल जाते हैं आसानी से। या दो टाइप से हो सकता है, एक तो ये दिखाया हमने कि आपका न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया यहाँ पे कार्बन पे बैक साइड से और हेलोजन निकल गया। एक ये भी हो सकता है पहले ही ऑटोमेटिक क्या हो गया, पहले आपका बॉन्ड पोलर है, तो आपका बॉन्ड पोलर है तो आपका हीट किया आपने, तो आपका बॉन्ड क्या है, क्लीव हो गया। एक्स जो कार्बन हेलोजन के बॉन्ड थे उसमें आपका हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हेलोजन ले गया, तो उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बन गया आपका, ये कार्बोकैटायन बन गया। नेक्स्ट स्टेप अब क्या हो सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल था वो इस कार्बोकैटायन बन गया, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है कार्बोकैटायन पे, और कार्बन न्यूक्लियोफाइल का क्या बन गया, बॉन्ड। तो दो टाइप से हो सकता है, एक तो आपका मींस जो ऊपर वाला है उसमें तो क्या है आपका एक ही साथ हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक और हेलोजन का रिमूवल एक ही स्टेप में हो रहे हैं। या फिर आपका ये हो सकता है पहले आपका हेलोजन रिमूव हो गया, आपका क्या बन गया, कार्बोकैटायन, और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो ये दो मैकेनिज्म आपके जर्नली आपके स्टडी किए जाते हैं वाइडली आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। अब इनमें क्या होता है आपका, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है आपका हैलोजन्स को, तो इसलिए इन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है इनको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोला जाता है इनको बेटा। अब जो रिएक्शन है, जो इनका जो मैकेनिज्म है वो आपका क्या है, जो मैकेनिज्म किस पे डिपेंड करेगा आपका, ये तीन चार फैक्टर्स हैं जिन पे आपका जो रिएक्शन का मैकेनिज्म डिपेंड करेगा। एक तो जो एल्काइल हैलाइड, क्योंकि दो मैकेनिज्म हमने डिस्कस किए थे यहाँ पे आपका आपका दोनों, आपका जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का बाहर जाना एक ही स्टेप में भी हो सकते हैं, या फिर आपका अलग अलग स्टेप में भी हो सकते हैं, पहले आपका लिविंग ग्रुप बाहर चला जाए फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो आपका अब किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, जो मैकेनिज्म किस तरीके से होगा वो डिपेंड करेगा। एक तो बेटा आपका डिपेंड करेगा एल्काइल हैलाइड्स का स्ट्रक्चर कैसा है, इस पे डिपेंड करेगा।
सेकंड बेटा आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा कि उसकी रिएक्टिविटी कैसी है। थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा कितना अमाउंट ले रहे हैं आप न्यूक्लियोफाइल का। और एक आपका सोलवेंट ऑफ रिएक्शन, किस सोलवेंट में आप रिएक्शन कैरी कर रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है मैकेनिज्म। तो ये जो चार मेन फैक्टर्स हैं जिन पे आपका क्या डिपेंड करेगा कि रिएक्शन जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है किस मैकेनिज्म से होगी। कौन कौन सी है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और सोलवेंट ऑफ रिएक्शन। अब इन मैकेनिज्म्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे बेटा। जैसे सबसे पहले आप SN2 रिएक्शन की बात करते हैं। SN2 रिएक्शन क्या होता है? बाय सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, N stands for nucleophilic, S stands for substitution, 2 for bimolecular। बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, मींस रिएक्शन जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है दो मोलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, बाइमोलिक्यूल रिएक्शन है। ठीक है, तो बेटा SN2 रिएक्शन का आपका बोल लेंगे, इसकी क्या होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन। और जैसे रिएक्शन है बेटा आपका ये अल्काइल हैलाइड है, इसमें आपका ये OH नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया आपका OH लग गया आपका और Br नेगेटिव बाहर। अब अगर आपका SN2 मैकेनिज्म से हो रही है रिएक्शन तो इसका मतलब है आपका कि रिएक्शन आपका दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रही है। अब दो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा? रेट किस पे डिपेंड करेगा? एल्काइल हैलाइड की भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। मींस न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है बेटा। SN2 रिएक्शन क्या होती है आपकी? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये आपका एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अब एविडेंस है, जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को क्या है सपोर्ट करते हैं। पहला तो क्या है बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका डिपेंड करती है आपका, इसमें आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है आपका कंसंट्रेशन पे, एल्काइल हैलाइड की भी और आपका न्यूक्लियोफाइल की भी। जो बेटा सेकंड फैक्टर है वो क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी गिवन न्यूक्लियोफाइल के लिए वो डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल हैलाइड। जैसे जैसे आप एल्काइल हैलाइड का साइज बढ़ाते जाएंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और थर्ड बेटा आपका क्या है, जो कन्फिग्रेशन है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की वो हमें क्या मिलती है? इन्वर्टेड मिलती है कंपेयर टू द कन्फिग्रेशन ऑफ रिएक्टेड कायरल एल्काइल हैलाइड। अगर आपका एल्काइल हैलाइड जो रिएक्टेंट है वो आपका कायरल है तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कन्फिग्रेशन क्या मिलेगी? इन्वर्टेड। तो ये तीन आपके क्या है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं आपका SN2 रिएक्शन को, क्योंकि SN2 रिएक्शन होगी तभी आपका क्या होगा? रेट आपका एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी। और सेकंड आपका साइज। अब साइज पे आपका जैसे जैसे साइज बढ़ा रहे हैं अल्काइल हैलाइड का आपका, तो आपका रिएक्शन की स्पीड कम हो रही है। तो ये भी कब होगा? जब आपकी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होगी। और थर्ड आपका इन्वर्जन मिलता है आपको कॉन्फ़िगरेशन में, जो रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन है उसके इन्वर्ट मिलेगी आपको प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन। और जैसे रेट दिखा रखा है बेटा आपका, ये आपका एल्काइल हैलाइड्स हैं, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स हैं, रिलेटिव रेट दे रखा है। जैसे मिथाइल था तो आपका रेट 1200 टाइम्स, प्राइमरी था आपका 40, प्राइमरी आपका ये आगे ये भी प्राइमरी है लेकिन आपका क्या है साइज बढ़ गया आपका, तो आपका क्या हो गया 16। लेकिन आपका सेकेंडरी है तो उसमें प्राइम ये आपका 1 है, और आपका टर्सरी है तो आपका बेटा, तो टर्सरी में बहुत ही स्लो है, आप मेजर भी नहीं कर सकते इतना स्लो है। तो अब क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप साइज इंक्रीज कर रहे हैं आपका किसका? एल्काइल ग्रुप का। एल्काइल ग्रुप का जैसे जैसे बेटा आप साइज इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका? साइज इंक्रीज करने से रेट क्या है? डिक्रीज हो रहा है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है आपका? एल्काइल ग्रुप के साइज इंक्रीज करने से रेट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा डिक्रीज? अब मैकेनिज्म से पता चल जाएगा आपका। मैकेनिज्म क्या होता है? एक ही स्टेप में होता है आपका ये रिएक्शन। OH नेगेटिव कार्बन पे बैक साइड से अटैक करेगा और आपका जो कार्बन हेलोजन वाला बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रोमीन ले जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन, तो आपका क्या बन गया? CH3OH, मिथेनॉल बन गया आपके पास। अब न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से ही क्यों ही अटैक किया बेटा? वो आपको वैसे पता भी है बैक साइड से क्यों अटैक करेगा, क्योंकि आगे से जगह ही नहीं है आपका यहाँ पे कार्बन का, तो बैक साइड से ही पॉसिबिलिटी है, तो बैक साइड से ही आपका इन फेस बॉन्डिंग इंटरेक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ, इसलिए जो अटैक है इसमें बैक साइड से ही होता है आपका
फ्रंट साइड से नहीं होता। क्योंकि फ्रंट साइड से क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका यहाँ पे फ्रंट साइड से ब्रोमीन आपका इन फेस बॉन्डिंग इंटरेक्शन कर रखे हैं, तो यहाँ पे फ्रंट से करेगा तो कार्बन का आपका जो ऑर्बिटल है और न्यूक्लियोफाइल का जो ऑर्बिटल है वो आउट ऑफ फेस होंगे, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा। तो इसलिए आपका बॉन्डिंग इंटरेक्शन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से ही अटैक करना पड़ेगा आपका बेटा। अब आपको ये पता ही चल गया कि बल्कि सब्स्टिट्यूएंट होगा तो आपका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? आपका कम हो जाएगी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। जैसे जैसे आप सब्स्टिट्यूएंट आपका जितना बल्कि होगा एल्काइल हैलाइड में, रिएक्टिविटी उतनी ही क्या हो जाएगी? कम। तो आप डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स हैं बेटा, उनकी आप जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो भी बता सकते हैं। जो आपका मिथाइल हैलाइड है वो आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी, फिर आपका टर्सरी। जो आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड है वो आपका लीस्ट रिएक्टिव होता है बेटा, और जो मिथाइल हैलाइड है वो आपका मोस्ट रिएक्टिव होता है। ये दिखा भी रखा है, देखो ये आपका स्मॉल साइज है बेटा, ये आपका जैसे जैसे जा रहे हैं यहाँ पे साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा है तो आपका बेटा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स का साइज ज्यादा है तो आपका क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, इसलिए आपका क्या रिएक्टिविटी कम होगी। ये आपका रिएक्शन डायग्राम दिखा रखा है बेटा, रिएक्शन का एक तो दिखा रखा है आपका ये मिथाइल के केस में, ये है आपका फर्स्ट मिथाइल के केस में रिएक्शन, और ये है आपका टर्सरी आपका हिंडर्ड एल्काइल ब्रोमाइड है जिसमें आपका क्या है? बल्कि आर ग्रुप लगे हुए हैं। अब इससे ही देख सकते हैं आप, रिएक्शन डायग्राम से देख सकते हैं जो एनर्जी चाहिए आपका रिएक्शन को कराने के लिए वो आपका इसके लिए क्या है? कम है। जो लेस सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल ब्रोमाइड है उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या है? कम है। और जो कि आपका बल्कि आर ग्रुप लगे हुए हैं तो वहां पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है रिएक्शन कराने के लिए वो क्या है? आपका ज्यादा। तो आपका ये रिएक्शन क्या है? आसानी से हो जाएगी। तो इसलिए मिथाइल है आपका जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, मिथाइल हैलाइड से ज्यादा रिएक्टिव है आपका। एक बेटा इसमें क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, या वाल्टन इन्वर्जन भी बोला जाता है इसको। जब भी SN2 रिएक्शन होती है तो आपका वाल्टन इन्वर्जन, जो रिएक्टेंट की आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा, प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन उसका रिवर्स होएगी। क्यों होएगी? जैसे ये आपका सपोज आपका एल्काइल हैलाइड है बेटा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है आपका कायरल है आपका, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से ही अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, जो प्रोडक्ट बन रहा है बेटा उसकी और जो रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आपका इन्वर्जन होएगा बेटा, रिएक्शन क्या आएगी? इन्वर्ट होएगी। तो इसको बोला जाता है वाल्टन इन्वर्जन। इसको आपका क्या बोला जाता है? वाल्टन इन्वर्जन भी बोला जाता है बेटा। अब लिविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट है? अब हम साइज पढ़ चुके हैं बेटा कि एक तो साइज एल्काइल हैलाइड के साइज का, जो एल्काइल ग्रुप के साइज का क्या इफेक्ट होगा। सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें इन्वर्जन होगा कॉन्फ़िगरेशन का। अब थर्ड पढ़ेंगे बेटा लिविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है बेटा। स्पीड पे लिविंग ग्रुप है जो आपका, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। लिविंग ग्रुप का क्या होता है? देखो आपका जब आपका आयोडाइड है आपका, देखो सेम कंपाउंड है सिर्फ आपका हेलोजन चेंज किए गए हैं। जब आपका आयोडीन है तो रेट है 30,000, ब्रोमीन है तो आपका 10,000, क्लोरीन है तो आपका 200 और फ्लोरीन है तो आपका 1। मींस आपका क्लोरीन में आपका क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो हैलाइड है आपका, तो आपका फ्लोरो के कंपैरिजन में 200 टाइम्स फास्ट होएगी रिएक्शन। ब्रोमो है तो फ्लोरो के कंपैरिजन में 10,000 फास्ट होएगी बेटा रिएक्शन। और आयोडो है तो बेटा 30,000 फास्ट होएगी। तो इससे आपका क्या पता चल रहा है? इससे आपका ये पता चल रहा है बेटा आयोडीन है आपका वो गुड लिविंग ग्रुप है सबसे, फिर आपका बेटा ब्रोमीन, फिर आपका क्लोरीन, और फिर आपका फ्लोरीन। तो जितना गुड लिविंग ग्रुप होगा रिएक्शन क्या होगी? SN2 रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। अब ये कैसे निकाल सकते हैं बेटा? जितना वीक होगा बेस, ये ध्यान रखना है आपने, किसी भी आपका बेसिक है ये आपका, जितना बेस वीक होगा वो उतना ही आपका क्या होगा? गुड लिविंग ग्रुप होगा। हमेशा क्या याद रखना है आपने? वीकर द बेस बेटर इट इज द लिविंग ग्रुप। अब आपको पता है फ्लोरीन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है और आपका आयोडीन वीकेस्ट बेस है इन चारों में आपका। तो वीकेस्ट बेस है तो बेटा ये आपका क्या होगा? स्टेबल है थोड़ा सा, तो ये आपका गुड लिविंग ग्रुप है। क्योंकि वीकेस्ट है तो इसका मतलब आपका रिएक्टिव कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है तो इसका मतलब बेटा आपका ज्यादा स्टेबल है आपका। तो ज्यादा स्टेबल है आपका, क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि आयोडीन का साइज क्या है? ज्यादा होता है बेटा। तो ज्यादा साइज है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी इसकी बेटा, अकोमोडेट इजीली कर सकते हैं नेगेटिव चार्ज को। तो वीक बेस है ये बेटा, वीक बेस है तो आपका क्या है? थोड़ा स्टेबल है आपका, स्टेबल है तो आपका आसानी से क्या है? बाहर निकल जाएगा। याद रखना है वीकर द बेस बेटर इट इज एज लिविंग ग्रुप। जितना वीक बेस होगा उतना ही अच्छा क्या होगा? लिविंग ग्रुप होगा बेटा। और जैसे तो आपको ये पता ही चल गया, देखो अब वीक बेस था तो लिविंग एबिलिटी क्या होगी आपकी? आयोडीन की आपकी क्या होगी?
आयोडीन की सबसे गुड लिविंग ग्रुप हो गया आपका, फ्लोरीन आपका वर्स्ट लिविंग ग्रुप हो गया, क्योंकि आपका फ्लोरीन आपका वीक बेस था और फ्लोरीन आपका स्ट्रॉन्ग बेस था और आयोडीन आपका क्या था, वीक बेस था आयोडीन, तो इसलिए क्या हो गया, बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया आपका ये। अब जो एल्काइल हैलाइड्स हैं आपके, उनकी SN2 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा आपका, अगर आपका एल्काइल आयोडाइड है वो आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और एल्काइल फ्लोराइड है वो आपका क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा बेटा, ये आपको पता चल गया है। और जो कार्बन और आयोडीन आपका क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑलमोस्ट कार्बन और आयोडीन की, फिर भी आपका Ri मोस्ट रिएक्टिव क्यों है बेटा, सबसे जल्दी इजिली रिएक्शन क्यों कर देता है, वो क्यों कर देता है बेटा, क्योंकि आपका साइज ज्यादा है, आयोडीन का साइज ज्यादा है, तो लार्ज एटम्स आर मोर पोलराइजेबल देन स्मॉल एटम्स। अब लार्ज जो एटम्स होते हैं वो ज्यादा पोलराइजेबल होते हैं, अब ज्यादा पोलराइजेबल होते हैं तो वो क्या है आपका, आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, पोलर है ज्यादा, या ये बोल सकते हैं आपका नेगेटिव चार्ज को भी क्या किया आपका, देखो आई किसकी फॉर्म में जाएगा आपका, बार आई नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा। अब आयोडीन का साइज ज्यादा है तो आपका नेगेटिव चार्ज को इजिली एकोमोडेट कर सकता है बेटा ये आपका। अब जो न्यूक्लियोफाइल कैसे अफेक्ट करता है SN2 रिएक्शन को वो पढ़ेंगे। अब हमने लिविंग ग्रुप का पढ़ लिया, हमने एल्काइल हैलाइड का पढ़ लिया, अब न्यूक्लियोफाइल का क्या रोल है SN2 रिएक्शन में। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है आपका बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी आपका क्या होती है बेटा, ये मेजर होता है आपका कि कितनी रेडली कोई न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कर सकता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम पे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आप एक मेजर है जिससे आप मेजर कर सकते हैं आपका कोई न्यूक्लियोफाइल कितनी इजीली आपका अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी को आप रेट कांस्टेंट की टर्म में आप मेजर करते हैं। आपका बेसिसिटी है आपका, उसको मेजर करते हैं आपका कि कितनी जल्दी आपका लोन पेयर वो प्रोटॉन के साथ आपका क्या है, शेयर करेगा। तो बेसिसिटी को तो मेजर करते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट से, न्यूक्लियोफिलिसिटी को मेजर करते हैं रेट कांस्टेंट से, कि कितनी न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है आपका कितनी जल्दी वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम पे अटैक करेगा, लेकिन बेसिसिटी क्या है कि प्रोटॉन से कितनी आसानी से वो आपका लोन पेयर शेयर करेगा। अब जब आपका सेम अटैकिंग एटम सेम है आपका, लेकिन मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, तो उनकी आप न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक कर रहे हैं आपका। ये ध्यान रखना, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल भी क्या होगा, बेटर होगा आपका, नॉर्मल केसेस में। जैसे देखो, दो आपका OH नेगेटिव है और आपका H2O है, दोनों में आपका क्या है, आपका अटैकिंग एटम तो क्या है आपका ऑक्सीजन है, लेकिन आपका जो चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो आपका क्या होता है, ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है आपका। तो OH नेगेटिव और वाटर में आपका OH नेगेटिव है जो आपका, वो आपका क्या है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे ही ये मिथॉक्साइड आयन है बेटा, वो मिथेनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेटर न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे ही NH2 नेगेटिव आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल है अमोनिया के कंपैरिजन में, और CH3CH2NH नेगेटिव वो आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल है आपका CH3CH2NH2 के कंपैरिजन में आपका बेटा। अब अगर मॉलिक्यूल्स को आप कंपेयर करें तो अटैकिंग एटम का सेम साइज है, अगर जैसे आपका अलग अलग है, देखा आप, जैसे अब अलग अलग नहीं तो देखा आपने, सेम अगर डोनर एटम है तो उसमें आपने कंपैरिजन किया OH H2O। डिफरेंट में कैसे करेंगे बेटा, आपको ये मैंने बताया था कि आपका जितना वीक बेस होगा बेटा उतना ही आपका न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, वीक। स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेटा आपका स्ट्रॉन्ग आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। अब देखो ये आप एसिड्स में देखें, NH3H2O और HF क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो इसका कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, वीक होगा आपका बेटा। कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी आपको पता है, HF स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका बेस क्या होगा, वीक। अब NH3 क्या है, वीक एसिड है, तो जो इसका बेस होगा, कंजुगेट बेस होगा, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा बेटा। तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये न्यूक्लियोफाइल भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। आप न्यूक्लियोफाइल में कंपेयर करेंगे तो NH2 नेगेटिव आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, फिर OH नेगेटिव और फिर F नेगेटिव बेटा। अब आपका ये देखा जाए, मॉलिक्यूल्स को कंपेयर किया जाए आपका अटैकिंग ग्रुप के साथ जो डिफरेंट है आपका। ये देखो बेटा, अगर आपका देखो सोलवेंट, अब आ जाता है आपका बेटा सोलवेंट का क्या इफेक्ट होता है। अब आपने ये पढ़ लिया अब तक तो, ये चलो न्यूक्लियोफाइल का पढ़ लिया कि SN2 रिएक्शन पे कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा तो जल्दी होगी रिएक्शन, गुड लिविंग ग्रुप होगा तो रिएक्शन जल्दी होगी, एल्काइल ग्रुप का साइज जितना स्मॉल होगा तो उतनी जल्दी होगी SN2 रिएक्शन, ये आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है सोलवेंट का क्या फर्क पड़ेगा बेटा। अगर आपका क्या होता है, गैस फेस की बात करें आप, गैस फेस है तो उसमें क्या होता है आपका, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना बेटा वही आपका बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, जितना स्ट्रॉन्ग बेस वो उतना ही बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। लेकिन सोलवेंट के केस में आपका हर सोलवेंट में ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रोटिक सोलवेंट ले रहे हैं
प्रोटिक सोलवेंट मींस ऐसे सोलवेंट्स जिनके पास क्या है आपका प्रोटोन डोनेट कर सकते हैं, H प्रेजेंट है आपका जिनके पास, जो डोनेट कर सकते हैं आपका प्रोटिक सोलवेंट, H पॉजिटिव डोनेट कर सकते हैं, ऐसे सोलवेंट हैं। तो उनमें क्या होता है बेटा, रिवर्स होएगा ऑर्डर। नॉर्मली देखो आपका क्या है, आपको ये पता है कि फ्लोरीन आपका ज्यादा बेसिक होता है, F नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव, फिर I नेगेटिव। तो आपका F नेगेटिव आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, फिर Cl नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव, फिर I नेगेटिव। ये आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है गैस फेस में। लेकिन आपका अगर प्रोटिक सोलवेंट में बात करेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जो आपका सबसे वीक बेस है वो आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा आपका पोलर सोलवेंट के अंदर। तो पोलर सोलवेंट के अंदर क्या होगा बेटा, पोलर सोलवेंट में आपका आई नेगेटिव आपका क्या है, आपका आई नेगेटिव आपका बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा आपका इन केस ऑफ आपका प्रोटिक सोलवेंट। अब वो क्यों होगा प्रोटिक सोलवेंट में, ऐसा क्यों हो रहा है वो अब देख, इसलिए पता चलेगा। देखो अब जैसे ये देखा आपको, एक ये दिखा रखा है आपका इफेक्ट ऑफ सोलवेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। आपका मिथाइल आयोडाइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी दिखा रखी है आपका, न्यूक्लियोफिटोइड मिथाइल आयोडाइड इन मिथेनॉल। मिथेनॉल में जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैं, उनका जो एल मिथाइल आयोडाइड है उस पर रिएक्शन करने की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी। तो ये पाया गया कि RS नेगेटिव आपका सबसे ज्यादा है और CS ये आपका फ्लोरीन आपका सबसे कम है, या फिर आप ये बोल सकते हैं CH3OH सबसे कम है। लेकिन अगर आप गैस फेस में करते तो फ्लोरीन आपका स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, बेस है, तो आपका ये बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होना था, और RS नेगेटिव आपका वीक बेस है तो आपका ये वीक न्यूक्लियोफाइल होना था। लेकिन सोलवेंट आप क्या ले रहे हैं, मिथेनॉल प्रोटिक सोलवेंट ले रहे हैं, तो आपका ऑर्डर क्या हो गया, रिवर्स। प्रोटिक सोलवेंट के अंदर क्या होता है बेटा, जो जितना वीक बेस होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ऐसा क्यों होता है बेटा, प्रोटिक सोलवेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस आपका लेस न्यूक्लियोफिलिक क्यों हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है बेटा, अब ज्यादा बेसिक है, ज्यादा बेसिक है तो बेटा क्या है, वाटर क्या है आपका, या फिर आपका ये देखो पोलर या प्रोटिक सोलवेंट का मतलब क्या होता है बेटा, उनके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है आपका, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आपका ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, आयनिक नेगेटिव चार्ज है उस पे, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। देखो अब ये Y नेगेटिव सपोज आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो Y नेगेटिव आपका वाटर मोलिक्यूल अगर सोलवेंट वाटर है या कोई और प्रोटिक सोलवेंट है तो उसके साथ क्या करेगा, डाइपोल इंटरेक्शन, ये आपका नेगेटिव चार्ज इंटरेक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, तो इस इंटरेक्शन को बोला जाता है आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। अब जितना आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरेक्शन कर लेगा आपका सोलवेंट के साथ। तो आपका सोलवेंट के साथ अब, और जितना वीक होगा बेटा उतना ही उसके जो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, वीक होगा आपका सोलवेंट के साथ। तो आपका जब आपका इंटरेक्शन ब्रेक होंगे तभी तो बेटा आपका बेस रिएक्ट कर पाएगा आपका रिएक्टेंट के साथ, जब सोलवेंट के साथ ब्रेक होंगे। तो आपका जो आयन डाइपोल इंटरेक्शन है जो वीक बेस और सोलवेंट का, उसको ब्रेक करना आसान है एज कंपेयर टू जो स्ट्रॉन्ग बेस और सोलवेंट का जो इंटरेक्शन है उसके कंपैरिजन में। इसलिए आपका क्या होता है बेटा, इसलिए आपका क्या है, ये बताया है कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन अब आसानी से जो सोलवेंट के साथ उसका इंटरेक्शन ब्रेक होगा जब जब ही तो आपका बेटा रिएक्टेंट पे अटैक कर पाएगा। अब वीक बेस में आसानी से कर सकते हैं आप ब्रेक, क्योंकि इंटरेक्शन क्या है, वीक है। तो इसीलिए आपका क्या है बेटा, जो फ्लोराइड है जो नॉन पोलर सोलवेंट में तो बेटर न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन अगर आपका प्रोटिक सोलवेंट्स की बात करेंगे, ऐसी सोलवेंट्स जिनमें आपका जो पोलर है या प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट्स हैं, तो उनमें क्या होगा, फ्लोराइड आपका आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या है, जो आयन डाइपोल इंटरेक्शन बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लेकिन एप्रोटिक है सोलवेंट या नॉन पोलर है तो उसमें आपका फ्लोराइड बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा बेटा। यही बताया गया है यहाँ पे कि फ्लोराइड आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। या फिर आपको अगर एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स हैं जैसे DMSO और DMF, ये क्या होता है बेटा, अब इनमें आपका क्या है, ये आपका DMSO और DMF में आपका पोलर है लेकिन क्या है, एप्रोटिक है, मींस आपका प्रोटॉन नहीं होता। तो ये कैसे रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स के सोलवेट कैटायंस है ये बेटा, इसलिए उनका आयनिक के साथ आपका ये क्या है, इंटरेक्ट कर लेते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी है बेटा, वो आपका स्टेरिक से भी इफेक्ट होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब आपका ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो आपका पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम कर रहा है, वो आपका आसानी से अटैक कर सकता है, जैसे इथोक्साइड आयन है बेटा, आसानी से अटैक कर सकता है। लेकिन एक आपका टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड लें बेटा, टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन है, ये आपका क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है इसमें, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी, कम होगी बेटा।
तो स्टेरिक इफेक्ट की वजह से आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी तो इफेक्ट होती है, लेकिन बेसिसिटी नहीं है, ये ध्यान रखना है। जो स्टेरिक इफेक्ट है बेटा, उसका बेसिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। कभी आप सोचो कि बेसिक भी आपका इथोक्साइड आपका ज्यादा भी इस टाइप से बेसिसिटी पे भी सोचो, लेकिन बेसिसिटी पे आपका क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। बेसिसिटी में आपका टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा, लेकिन सही मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट नहीं होता। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी में होता है, आपका इथोक्साइड ज्यादा आपका न्यूक्लियोफिलिक है और टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। अब आपका क्या है बेटा, SN2 रिएक्शन उस डायरेक्शन में होती है जिसमें आपका क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस आपका वीकर बेस को डिस्प्लेस कर रहा है आपका। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं बेटा, OH नेगेटिव है, आपका Cl नेगेटिव को डिस्प्लेस कर दिया, अल्कोहल बन गया। SH नेगेटिव है बेटा, Br को रिप्लेस कर दिया, SH बन गया। OR नेगेटिव है बेटा, आयोडीन को रिप्लेस कर दिया, OR ईथर बन गया। RS नेगेटिव है बेटा, Br को रिप्लेस करके थायो ईथर बन गया। NH2 नेगेटिव है बेटा, Cl को रिप्लेस करके प्राइमरी अमीन बन गया। ये आपका सी ट्रिपल बॉन्ड Cr नेगेटिव है, ये आपका Br को रिप्लेस करके एल्काइन बन गया, एक आपका हायर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन। Cn नेगेटिव है बेटा, आयोडीन को रिप्लेस करके नाइट्राइल बन गया आपका। तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी जहां पे जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, वीक बेस को डिस्प्लेस कर देगा बेटा। अब अब आ गया बेटा SN1 रिएक्शन। सेकंड मैकेनिज्म है SN1 मैकेनिज्म, वो डिस्कस ही कर चुके हैं। उसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपका लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है और आपका कार्बोकेटाइन बन जाता है। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और जैसे हमने SN2 का पढ़ा, ऐसे ही SN1 का पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है बेटा SN1 के सपोर्ट में, एक तो रिएक्शन क्या है, सिर्फ आपका एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है बेटा। आपका इसमें SN1 से हो रही है मैकेनिज्म, तो उसमें क्या होता है बेटा, एक तो ये पता चल रहा है, ऐसे कंफर्म कर सकते हैं कि अगर आपका न्यूक्लियोफाइल का अमाउंट बढ़ा रहे हैं आप और रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसका आपका मतलब आपका क्या है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन डिपेंड कर रही है, SN1 मैकेनिज्म है आपका। सेकंड आपका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज फेवर्ड बाय बल्कीनेस ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जितना बल्की है, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या है, ज्यादा है। ये कब होगा, क्योंकि देखो एल्काइल ग्रुप बल्की होंगे तो आपका क्या है, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो आपका बेटा रिएक्शन फास्ट होगी। SN2 में उल्टा था, SN2 में एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो बेटा आपका बल्की ग्रुप होगा तो अटैक करना क्या है, जगह कम मिलेगी अटैक करने के लिए, तो आपका क्या रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा था। अब SN1 रिएक्शन है तो उसका आपका एविडेंस क्या है, आपका बल्कीनेस है आपके एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट में, तो फेवर करेगा वो रिएक्शन को। और थर्ड क्या आपका, कायरल एल्काइल हैलाइड है तो बेटा रेसमिक मिक्सचर बनता है आपका। अगर आपका एल्काइल हैलाइड कायरल है तो आपका SN1 मैकेनिज्म में क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। जबकि SN2 में क्या हो रहा था, आपका इन्वर्जन हो रहा था। क्यों, क्योंकि उसमें बैक साइड से ही पॉसिबल है अटैक, एक ही स्टेप में हो रही है रिएक्शन। लेकिन इसमें क्या है, आपका फर्स्ट स्टेप है कार्बोकेटाइन। अब न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, कार्बोकेटाइन पे। कार्बोकेटाइन का क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, तो इसलिए रेसमिक मिक्सचर मिलता है आपका। फ्रंट साइड से अटैक वाला भी मिलता है, मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला भी और इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन वाला भी। तो इनेंशियोमर है, पेयर ऑफ इनेंशियोमर मिलता है बेटा आपका इसमें। अब रेट देखा गया बेटा SN1 रिएक्शंस में, डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल्स में। वहां पे देखा गया था हमने कि एल्काइल जितना स्मॉल था SN2 में, उतनी ही रिएक्शन फास्ट थी। लेकिन SN1 में क्या है बेटा, ये देखा गया आपका, ये टर्सरी था आपका, देखो टर्सरी था जब आपका एल्काइल हैलाइड, तो आपका क्या है, रिएक्शन बहुत ही ज्यादा, रेट कितना ज्यादा हाई है आपका बेटा, वो आपका रिएक्शन का रेट बहुत ही ज्यादा है, 12 लाख टाइम्स है समटाइम्स समथिंग। ये आपका जब आपका सेकेंडरी है बेटा तो रिएक्शन रेट फास्ट है, और आपका प्राइमरी है तो कम है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, मिथाइल में और भी कम है। तो आपका देखो SN1 में क्या हो रहा है बेटा, आपका SN1 रिएक्शन है तो SN1 में आपका क्या हो रहा है, टर्सरी में आपका रेट ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड तो बहुत ही फास्ट होगी रिएक्शन, और प्राइमरी में बहुत ही स्लो है, मिथाइल में बहुत ही स्लो। और आपका SN2 में उल्टा था। SN2 में ऑर्डर क्या था आपका, SN2 के केस में, SN2 के केस में बेटा आपका ऑर्डर था कि आपका एल्काइल मिथाइल में सबसे फास्ट, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। टर्सरी में बहुत ही स्लो होगी आपका। तो ये पता चल गया आपको, प्राइमरी है आपका एल्काइल हैलाइड तो मोस्टली आपका क्या है, SN2 रिएक्शन देंगे वो, और टर्सरी है तो मोस्टली वो क्या आपका SN1 रिएक्शन देते हैं। ये मैकेनिज्म दिखा रखा है बेटा। मैकेनिज्म क्या होता है आपका, फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, स्लो स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो है लिविंग ग्रुप का आपका बाहर जाना।
ठीक है, आपका ब्रोमीन आपका बाहर चला गया तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन आपका क्या है, स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो स्लो स्टेप आपका क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक एल्काइल हैलाइड ही है, तो इसलिए जो आपका रेट है सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ना कि आपका न्यूक्लियोफाइल पे। और आपका कार्बोकेटाइन कब स्टेबल होगा, जितने एल्काइल ग्रुप होंगे बेटा उतना ही कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए अब टर्सरी में आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, इसलिए टर्सरी आपका ज्यादा इजीली रिएक्शन देंगे आपका SN1 मैकेनिज्म से। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कर लेगा आपका कार्बन पे, आपका क्या है, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसमें क्या आपका दो स्टेप में हो रही है रिएक्शन, तो आपका क्या है, दो स्टेप में हो रही है, तो ये आपका डायग्राम दिखा रखा है आपका एनर्जी डायग्राम। ये आपका क्या है, फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे ये क्या बना, इंटरमीडिएट, ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट है आपका। तो फिर आपका ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका दूसरे इंटरमीडिएट आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया आपका। ये बेटा रेट डिटरमाइनिंग फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये आपका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप क्यों है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए आपका रिएक्शन को, तो स्लो होता है ये आपका। जो सेकंड स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वो आपका फास्ट स्टेप है। अब ये आपको पता ही चल गया, मैंने बता ही दिया। SN1 में क्या होगा आपका, टर्सरी एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लीस्ट रिएक्टिव बेटा। ये आपका अब कार्बोकेटाइंस में, अब इसमें देखो उसमें आपका क्या हुआ था, SN2 में आपका क्या हुआ था, आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन SN1 में देखो बेटा आपका कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन बन गया तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है, इस साइड से भी अटैक कर सकता है, मींस जहां पे जिस साइड ब्रोमीन था उस साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे बेटा आपका, ये बैक साइड वाला भी बन गया, सेम सेम साइड वाला भी बन गया, तो मींस सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला भी और आपका इन्वर्जन वाला भी। तो आपका पेयर ऑफ इनैंसोमर मींस रेसमिक मिक्सचर बन गया आपका इसमें SN1 रिएक्शन में आपका। ये जैसे आपका, अगर आपका ये देखा है यहाँ पे कायरल सेंटर से अटैच ब्रोमीन, आपका कायरल सेंटर पे अटैच है, आपका तीन डिफरेंट आर ग्रुप लगे हुए हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है SN1 में वो क्या बनता है, आपका पेयर ऑफ इनैंसोमर्स बनता है हमेशा। लिविंग SN1 रिएक्शन में आपका कायरल सेंटर पे अटैच है अगर आपका लिविंग ग्रुप, तो आपका क्या बनेगा, पेयर ऑफ इनैंसोमर रेसमिक मिक्सचर। अब लिविंग ग्रुप का बेटा क्या इफेक्ट होता है SN1 रिएक्शन में, वो यही है सेम SN2 जैसा। आपका RI आपका मोस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि आयोडीन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है आपका, तो RI आपका ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू RF। न्यूक्लियोफाइल का आपका कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइल में हमने फैक्टर डिस्कस कर रहे थे कि लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करता है, एल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, सोलवेंट पे डिपेंड करता है। तो SN2 में हमने पढ़ लिया था, SN1 में हमने एल्काइल का इफेक्ट पढ़ लिया, हमने लिविंग ग्रुप का इफेक्ट पढ़ लिया, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का कोई इफेक्ट नहीं है। कोई न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है या वीक है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि रेट आपका न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल का कोई इफेक्ट नहीं है बेटा। लेकिन जब भी आपका क्या होता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, तो हमेशा पॉसिबिलिटी बनी रहती है बेटा वहां पे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट की। तो आपका SN1 रिएक्शंस में आपका रीअरेंज प्रोडक्ट भी आपका क्या है, बन सकते हैं। जैसे आपका ये कंपाउंड है आपका, ये रिएक्टेंट है आपका, अगर SN2 रिएक्शन से होए तो आपका मैकेनिज्म, तो सेम आपका प्रोडक्ट बनेगा आपका सेम मतलब जगह पे आपका, जहां से ब्रोमीन गया था वहां पे क्या आ गया, आपका OH आ गया, मींस आपका सेम प्रोडक्ट बना है। लेकिन SN1 में क्या है, आपका रीअरेंजमेंट हो सकती है। क्यों हो सकती है, ब्रोमीन बाहर जाएगा तो आपका क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया बेटा। अब ये कार्बोकेटाइन कौन सा कार्बोकेटाइन है बेटा, आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है तो अब क्या हो सकता है, ये आपका गलत, सॉरी आपका स्ट्रक्चर गलत दे रखा है आपका, यहाँ पे ये ऐसे आएगा, ठीक है सॉरी यहाँ पे। तो आपका सेकेंडरी है तो बेटा ये 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट से क्या हो सकता है, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट से यहाँ से हाइड्रोजन आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो आपका 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट, वन ये हाइड्रोजन, ये सॉरी ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। एक बार फिर से करते हैं इसको, देखो ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था, अब यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है इस कार्बन पे, तो आपका इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, अब इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये कौन सा कार्बन बन गया, टर्सरी कार्बोकेटाइन। अब जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट से क्या हो गया, टर्सरी कार्बोकेटाइन बन गया। अब टर्सरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करके आपका क्या है, ये रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा। तो जहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो SN1 रिएक्शन में क्या आपका रीअरेंज प्रोडक्ट मिलते हैं आपके, ये आपका दिखा रखा है जैसे, ये फिर से वही।
अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात आ गई बेटा SN2 रिएक्शंस में, ये हमने बताया ही है कि आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, ये आपका S था, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो ये आपकी S कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे। अब लेकिन SN2 रिएक्शन होगी तो आपका क्या होगा, बैक साइड से अटैक करेगा OH, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो R कॉन्फ़िगरेशन। S कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वो किस में चेंज हो जाएगी, R में। इन्वर्जन ऑफ क्या होता है आपका, कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा SN2 मैकेनिज्म में। लेकिन SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, मिक्सचर बनता है आपका। जैसे S था तो आपके पास R भी बनेगा बेटा और S भी बनेगा, तो पेयर ऑफ इनैंशियोमर। एक तो प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया है और एक प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कॉन्फ़िगरेशन रिटेन है। तो आपका SN1 में आपका मिक्सचर बनेगा आपका। अभी साइक्लिक में दिखा रखा है बेटा ऐसे, जो साइक्लिक अगर आपका कंपाउंड्स हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होगा बेटा, सिस है अगर, तो आपका क्या बनेगा, SN2 रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ट्रांस। जो पहले सिस था अगर आपका, तो क्या बनेगा, ट्रांस बन जाएगा। देखो यहाँ पे आपका बल्कि ग्रुप दोनों आपका मिथाइल और आपका ब्रोमीन दोनों सेम साइड है आपका, अबो द प्लेन है, लेकिन यहाँ पे दोनों बल्कि ग्रुप आपका क्या है, एक अबो द प्लेन एक बिलो द प्लेन। तो ये आपका सिस था आपका और ये आपका क्या है, ट्रांस है आपका। ये आपका क्या हो गया, ट्रांस। तो साइक्लिक के केस में आपका सिस होगा तो आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री में बाद में आपका प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, आपका ट्रांस बनेगा बेटा। तो SN1 में आपका क्या होगा, सिस और ट्रांस दोनों बनेंगे, वो हम डिस्कस ही कर चुके हैं। दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, से अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है, बिलो द प्लेन से भी अटैक कर सकता है। अब जो बेंजाइल और एलाइलिक हैं बेटा, बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड है, वो इजिली से SN2 रिएक्शन देते हैं जर्नली, अनलेस दे आर टर्सरी। तो जर्नली जैसे बेंजाइल क्लोराइड है, इसमें क्या होगा, SN2 रिएक्शन आपका। OH ये आपका एलाइल है आपका, SN2 रिएक्शन आपका। टर्सरी बेंजाइलिक और टर्सरी एलाइलिक हैलाइड्स हैं और अनरिएक्टिव SN। अब जो टर्सरी होंगे बेटा, आपका टर्सरी होगा बेंजाइलिक और टर्सरी एलाइलिक, वो अनरिएक्टिव होंगे SN2 में, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। सिंपल बेंजाइलिक और एलाइलिक है तो आपका SN2 होगी बेटा, अगर टर्सरी नहीं है तो वो टर्सरी है बेटा आपका। तीनों आपका बल्कि तीनों R ग्रुप लगे हुए हैं आपका बेंजाइलिक पे, आपका यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह आपका दो फिनाइल और होती बेटा, तो उस टाइम पे SN2 रिएक्शन नहीं होती ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस बेटा। जो बेंजाइलिक और एलाइलिक हाइड्राइड्स है बेटा, वो हैलाइड्स हैं, वो SN1 रिएक्शन से भी जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन और आपका एलाइल कार्बोकेटाइन होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है आपका। तो इसलिए SN1 रिएक्शन से भी ये आपका रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है इनमें। लेकिन SN1 में क्या आपका एलाइल हैलाइड के केस में आपका डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं। एलाइल हैलाइड है जैसे आपका, तो एलाइल हैलाइड में आपका क्या है, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज क्या है, आपका डिलोकेलाइज है, उस अकॉर्डिंग आपके जो प्रोडक्ट है आपका दो बन सकते हैं अलग अलग आपका। विनाइल और एराइल हैलाइड है बेटा, उनमें SN2 रिएक्शन नहीं देते वो। SN2 रिएक्शन क्यों नहीं देते आपका, क्योंकि विनाइल और हैलाइड और विनाइल और हैलाइड है बेटा, वो SN1 रिएक्शन भी नहीं देते आपका बेटा। क्यों SN1 इसलिए नहीं देते, क्योंकि जो विनाइल कार्बोकेटाइन और आपका एराइल कार्बोकेटाइन है वो आपका क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं बेटा, कम स्टेबल होते हैं, इसलिए SN1 रिएक्शन नहीं देते। और SN2 क्यों नहीं देते, क्योंकि आपका यहाँ पे आपका कार्बन हेलोजन के साथ क्या होता है, आपका विनाइल और हैलाइड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है आपका, तो गुड लिविंग ग्रुप नहीं है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका विनाइल और हैलाइड में बेटा बेटा ना तो SN1 रिएक्शन देते इजिली, ना SN2 रिएक्शन देते बेटा। अब ये कंपैरिजन है SN2 और SN1 रिएक्शन में। जो SN2 है वो वन स्टेप में होती है बेटा, SN1 आपका स्टेप वाइज होती है। ये बाइमोलिकुलर है आपका SN2 और SN1 आपका यूनिमोलिकुलर है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट मींस आपका SN2 में दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, SN1 में एक पे। SN2 में कोई कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होती, कोई रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं मिलता, लेकिन SN1 में क्या आपका रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता है। SN2 में हमेशा क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इन्वर्ट होगी बेटा, लेकिन SN1 में क्या आपका दोनों कॉन्फ़िगरेशन रिटेन वाला भी बनेगा और इन्वर्टेड वाला भी। रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है बेटा एल्काइल हैलाइड्स का, मिथाइल का सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी SN2 में। लेकिन SN1 में उल्टा होता है आपका, टर्सरी ज्यादा रिएक्टिव होता है और मिथाइल सबसे कम रिएक्टिव होता है बेटा। अब जैसे अलग अलग एल्काइल हैलाइड की बात करें, जो मिथाइल या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है बेटा, वो हमेशा सिर्फ SN2 रिएक्शन ही देंगे। जो विनाइल और एराइल हैलाइड हैं, ये भी हमने डिस्कस भी किया था, विनाइल और एराइल हैलाइड्स में ना तो आपकी SN1 रिएक्शन होगी बेटा, ना आपकी SN2 रिएक्शन होगी। जो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है उसमें SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी बेंजाइलिक
या प्राइमरी और सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड है, उनमें भी बेटा SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड है बेटा उसमें सिर्फ SN1 होगी रिएक्शन, और जो टर्सरी बेंजाइल और टर्सरी हैलाइड है उनमें SN1 होगी सिर्फ बेटा। तो ये आपका टेबल आप याद रख सकते हैं, ये चेक करने के लिए किसमें SN1 रिएक्शन होगी और किसमें SN1, और किसमें आपका जैसे विनाइलिक और एलाइल हैलाइड में आपका ना तो आपका SN1 होगी ना SN2। आपका एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन बेटा कि why vinyl and aryl halides do not undergo substitution reaction। क्योंकि विनाइल और एलाइल हैलाइड में क्या होता है बेटा SN2 इसलिए नहीं देते क्योंकि आपका यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, आपका पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है आपका, और आपका इसमें आपका क्या है, आपका कार्बोकेटाइन आपका लेस स्टेबल होते हैं बेटा, ये SN1 इसलिए नहीं देते। तो आपका SN1 और SN2 पे दोनों एल्काइल हैलाइड कब जा सकते हैं, या रिएक्टिव ये बता सकते हैं हम रिएक्शन का, जब कंसंट्रेशन से रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल से सोलवेंट आपका कैसा है उससे आप रिएक्शन बता सकते हैं कि किससे होगी, SN1 से होगी, SN2 से होगी। जैसे बेटा अगर आपका न्यूक्लियोफाइल आपका अगर ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में है तो वो SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा, और आपका लो कंसंट्रेशन में है तो आपका क्या करेगा SN1 को। क्यों? क्योंकि लो कंसंट्रेशन में है तो SN1 को प्रेफर इसलिए करेगा क्योंकि SN1 रिएक्शंस आपका न्यूक्लियोफाइल्स पे आपका डिपेंड नहीं करती कंसंट्रेशन पे आपका। अब रोल ऑफ एसएन सोलवेंट क्या है आपका SN2 और SN1 में, वो हमने बता ही दिया आपका। SN2 में आपका क्या है, वन और मोर इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ सोलवेंट आपका डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे जैसे आप पोलैरिटी बढ़ाओगे सोलवेंट का ही तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो आपका क्या है न्यूक्लियोफाइल के साथ आपका क्या है इंटरेक्ट करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल के साथ इंटरेक्शन बना लेगा बेटा। लेकिन इसमें आपका SN1 में इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन पोलैरिटी इंक्रीज करने से, क्योंकि वो क्या करेगा SN1 में क्या आपका वो आप पोलैरिटी बढ़ा रहे हो आप सोलवेंट की तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा इंक्रीज, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन को क्या करेगा स्टेबलाइज करेगा। पोलर होगा सोलवेंट तो वो क्या करेगा कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा बेटा। ये आपका इतना ही था आपका, ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का SN2 और SN1 के बारे में था। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।